गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 12th के बच्चे ध्यान से देखिए बेटा, मैं आपका 2 चैप्टर पूरा करा दिया हूं सेकंड पार्ट में, है ना। एक हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, और दूसरा जो चैप्टर हमारा बेटा वो क्या है, अल्कोहल फिनाल ईथर। अब तीसरा चैप्टर की तरफ चलते हैं हम। तीसरे चैप्टर में अभी मैं सेकंड पेपर में ही हूँ, उम्मीद है बेटा स्कूल जल्दी ही खुलने वाला है, तो फिजिकल के पोर्शन जो फर्स्ट पेपर का जो चैप्टर है वो मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में पढ़ाऊं, अप्रत्यक्ष रूप में ना पढ़ाऊं, ठीक है। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब ये देखते चलते हैं इसमें क्या है बेटा, क्या पढ़ना है आपको इस बार। इसमें कुछ खास नहीं, वही स्टार्टिंग पॉइंट, सबका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, सारे के इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर का क्या नाम है भाई, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे सारे बच्चों को पता है कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक आर द फंक्शनल ग्रुप। क्या है बेटा, प्रकार्यात्मक या फिर क्रियात्मक समूह है ना। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं आइए आपको बता देता हूं। वैसे आपको पता है, एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। देखिए भाई, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड होता है CHO। इसका स्ट्रक्चर अगर ओपन करके बना दिया जाए तो ऐसे, है ना, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और क्या भाई, कीटोन, कीटोन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CO से। इसका स्ट्रक्चर अगर ओपनली बनाया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बात समझ में आ रही है, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और उसके बाद कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी ये कुछ इस प्रकार से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OOH। एम राइट और रॉन्ग ना बेटा, ऐसे ही आप इसको रिप्रेजेंट कराते हैं किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। एक्चुअली बेटा इन सब में आप एक चीज कॉमन पा रहे होंगे, अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो। देखिए इसको मैं जिसको डॉटेड कर रहा हूं उसको आप देखिए, ये चीज, ये स्ट्रक्चर तीनों में कॉमन है बेटा, है ना, है कि नहीं है, आप बताओ मुझे। ये देखिए ये कॉमन है ना, ये देखिए इसमें ये पोर्शन कॉमन है। यानी अगर मैं इस सारे स्ट्रक्चर में से अपना एक पोजीशन निकाल के दिखाऊं तो इन तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स में आपको C डबल बॉन्ड O इज द कॉमन स्ट्रक्चर इन ऑल थ्री कंपाउंड, ऑल थ्री फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, लाइक CHO, CO एंड COH। यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दे हैव कॉमन स्ट्रक्चर फॉर्मूला विच इज C डबल बॉन्ड O। ये जो स्ट्रक्चर बेटा ये तीनों में क्या है, कॉमन है। अब इस कॉमन स्ट्रक्चर के लिए हम एक कॉमन वर्ड नाम यूज कर रहे हैं बेटा, वो है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल क्या बेटा, कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड। बात समझ में आ गई, क्या है कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे आपको याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पढ़ाया। इससे पहले एक वर्ड मैंने यहां मैं लिख रहा हूं, ये देखिए, ये हाइड्रोकार्बन है ना। क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्या स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक जो केवल और केवल किससे मिलकर बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बने रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या बेटा, हाइड्रोकार्बन से बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है ना, कार्बन और हाइड्रोजन। एग्जैक्टली इसी चीज को हम यहां पे कॉपी करें। कार्बोनिल मींस कार्बन और उसके साथ ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड को हम कार्बोनिल कहते हैं। ये देखिए ये फॉर्म आपको दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको कार्बोनिल कहते हैं। हाइड्रोकार्बन CH होना चाहिए, आइदर में भी यहां कुछ हो, वो बात का मैटर है, अभी मैं ये नहीं ज्यादा डीप में नहीं, बस इतना आप समझने की कोशिश करिए। कार्बोनिल क्या, CO, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। कार्बोनिल यौगिक हो गया और इसका स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम इसके बारे, अभी मैं आपसे थोड़ा सा इसके बारे में परिचर्चा कर रहा हूं, पद्धति, इंट्रोडक्शन वगैरह, यही सारी चीजें बातें कर रहे हैं हम आपसे, ठीक है। अब आप ये देखने की कोशिश करिए भाई, इसका नॉमेनक्लेचर की बात आ जाए। अब मैं अभी आप एक एक टॉपिक लेके पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए एल्डिहाइड का नाम क्या होता है बेटा, इसको हम या तो दो फॉर्म में, देखो प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स और सफिक्स दो चीजें होती हैं, यानी पूर्व लग्न है ना, पूर्व लग्न एवं अनुलग्न। थोड़ा सा नाम की बात कर ले रहे हैं ना, अनुलग्न, अनुलग्न। थोड़ा सा नाम नेमिंग की बात कर ले, नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। देखिए भाई क्या है, तीनों का मैं लिख देता हूं यहां पर। ये देखिए, ये हो गए CHO भाई, ये हो गए CO भाई, और ये हो गए एसिड भाई, हो गए। बिफोर में पहले क्या लगता है CHO के लिए बेटा, हम यहां पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एल्डो। क्या यूज कर सकते हैं, एल्डो, है ना। या फिर क्या यूज कर सकते हैं भाई, या फिर क्या यूज सकते हैं, ऑक्सो, या हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्सो। क्यों, बात सही है ना, ऑक्सो यूज कर सकते हैं। याद करिए 11th में बच्चे
याद करिए, या फिर मैं इसको ऑक्सो लिख सकता हूं, या फिर CO का मैं पूर्व लग्न क्या लिख सकता हूं बेटा, कीटो, am I right? क्या लिख सकते हैं भाई, कीटो, है ना, कीटो लिख सकते हैं, या फिर इसको हम और क्या भी लिख सकते हैं, ऑक्सो एंड ऑक्सो। बात समझ में आ रही है भाई, ऑक्सो भी आप लिख सकते हो। नहीं क्लियर दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से पढ़ते चलिए और पूरा एंजॉय करते चलिए, है ना, ऑक्सो बोलते हैं इसको, या फिर कीटो। और अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं भाई, पूर्व लग्न में हम इसको बोलते हैं कार्बोनिल या कार्बोक्सिक, कार्बोक्सिक बोलते हैं ना, कार्बोक्सी, है ना, क्या बोलते हैं भाई, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी बोलते हैं, ठीक है भाई, कार्बोक्सी। अच्छा, अब आते हैं अनुलग्न, बाद वाली बात करने के लिए। बाद वाली बात करने के नेम पे जब आते हैं तो आप CHO के लिए क्या यूज करते हो, कीटोन, ओन यूज करते हो, एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हो, यहां पे क्या यूज करते हो, ओन यूज करते हो, इसके लिए अल यूज करते हो। याद करिए, इसमें ए है बेटा, AL है, और अल्कोहल में OL, ऑल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, नॉल यूज करते हो, OL लगाते हो, ई हटा के, थोड़ा सा उसमें इंग्लिश का भी थोड़ा सा लफड़ा है, ई हटाते हैं और ANE लगाते हैं, ई हटा के OL लगाते हैं। आपको या इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और ये क्या होगा, कीटोन में अल लगा दिए, और एसिड में क्या लगाते हैं, ओइक, OIC, ओइक एसिड, है ना, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड, है ना, ओइक अम्ल ना, जैसे बेंजोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, इस तरह वर्ड इसका यूज करते हैं, सारे बच्चे को पता है, ठीक है। छोटी सी एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं भाई, इसका बॉन्ड अगर आप ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड ब्रेक करेंगे बेटा, आप याद करिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। 7 के बाद आता है 8 का देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 6, 4, 10 हो जा रहा है, यहां हम लग दे रहे हैं 4, 4, 4, 8 हो गया। लास्ट में कितने, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा इस इलेक्ट्रॉन के लालच में, तो यहां पे कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन क्रिएट होता है। क्या होता है, क्रिएट होता है बेटा कॉन्जुगेशन, कुछ इस प्रकार की, O के ऊपर माइनस और यहां पे प्लस, इस तरह की स्ट्रक्चर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें ये तोड़ फोड़ काम आएगी। तो ये आपको बेटा, ये ओवरऑल मैंने छोटा सा IUPAC नेम का हल्का सा स्टार्टअप दिया है, आप कुछ नेमिंग दिए उसके प्रैक्टिस करिएगा और मुझसे क्वेश्चन करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, अगले वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा।